In today's class, I will discuss section B of grammar and writing skills, which is prescribed in the syllabus of class 10th. ग्रामर का पहला क्वेश्चन देखते हैं. Fill in the blank by choosing the correct option to complete the sentence. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अब इसमें देखिए, द मैकेनिक द व्हीकल सिंस द मॉर्निंग. ये जो सिंस फॉर है, इसका यूज़ होता है सिंस या फॉर. सिंस फॉर की जो हिंदी होती है वो होती है से, और इसका जो यूज़ है वो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है. इसका जो यूज़ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है. मैकेनिक जो है सुबह से व्हीकल को रिपेयर कर रहा है, तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो ऑप्शन है वो सिर्फ सी है, और कोई है ही नहीं परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस. परफेक्ट और इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर हैज बीन हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ही आती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ होता है. तो ये आंसर हो जाएगा आपका. सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन, ये नरेशन से रिलेटेड है. कस्टमर ने कहा, कैन आई हैव अ बोतल ऑफ जूस. तो ये क्वेश्चन पूछा शॉपकीपर से. द शॉपकीपर द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर. अब देखिए, क्वेश्चन हमारे टू टाइप के होते हैं. या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो. अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, और जैसे ये कैन से शुरू है तो इसको इफ़ से कनेक्ट किया. इफ़ ही कुड हैव ए बोतल ऑफ जूस. फिर शॉपकीपर ने कहा सॉरी. सॉरी का मतलब है उसने माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज्ड. द शॉपकीपर अपोलोजाइज्ड एंड सेड दैट. अब यहाँ पर हो जाएगा सेड दैट. सेड दैट, सेड दैट. वी का हो जाएगा दे. वी जो है ना, ये दे में चेंज हो जाएगा. दे ओनली हैड. ओनली हैज ऐप का हो जाता है हैड. ये टेंस चेंज बोलते हैं इसको. मिल्क बॉटल्स. मिल्क बॉटल्स. तो नरेशन में टेंस चेंज होते हैं, प्रोनाउन चेंज होता है. अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड. थर्ड में क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन. जीनियस डज व्हाट इट मस्ट एंड टैलेंट डज व्हाट इट. अब ये मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जीनियस करती है जो इसे करना चाहिए, और टैलेंट वो करता है जो ये कर सकता है. कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम ये कर सकते हो. तो कैन की जो हिंदी होती है सकता है. कैन की जो हिंदी है वो सकता है, सकती है, सकते हैं. सभी मॉडल टोटल हमारे 13 मॉडल होते हैं.
मे मीन्स भी सकता है होता है, ये पॉसिबिलिटी के लिए आता है। और शुड की जो हिंदी है आपकी ये होगी चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर है 4th। Select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line। जैसे there are not some buses because the drivers have gone on a strike। ड्राइवर स्ट्राइक पे गए हैं, तो अब इसमें आर की जगह इज, सम बसेस है तो आर तो ठीक है, दा की जगह ए कर दिया, ए ड्राइवर हो नहीं सकता। देयर आर नॉट एनी बसेस। अब देखिए डिटर्मिनर आपके सिलेबस में है, 10th क्लास सिलेबस में आपके है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है? एक तरह से एडजेक्टिव ही होता है ये, इसको आप एडजेक्टिव कह सकते हो समझने के लिए। तो सम का प्रयोग नेगेटिव में नहीं होता है। इसमें जो एरर आई है वो सम और एनी की आई है, सम और एनी। सम का प्रयोग जो है ना वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और एनी का प्रयोग नेगेटिव में होता है। अब ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आई हैव ब्लैंक स्पेस लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो फॉर और सिंस का प्रयोग होता है, फॉर और सिंस का जो प्रयोग है ये आपका परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट तो होता है हैज हैव और थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूस होता है हैज़ बिन, हैव बिन और आईएनजी फॉर्म। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई पिछले 12 वर्षों से मैं लक्ष्मी को जानता हूँ। तो अब दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नो थर्ड फॉर्म नहीं है, न्यू सेकंड फॉर्म है, नोज एसोरियस फॉर्म है। तो अब बचा क्या? बचा हमारा ये सी ऑप्शन। तो सी इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ द शोअर। अब इसमें ब्रैकेट में वॉज लिखा है, वर लिखा हुआ है, और वर आता है आपका प्लूरल के साथ। वर किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ, जो बहुवचन हो, एक से ज़्यादा हो। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शोअर। शोअर के साथ आ जाएगा वॉज, क्योंकि यह सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये फिर नरेशन से रिलेटेड आ गया, और इसमें देखो ये पहले वाला ही बनवाया है। मीना ने कहा टुमारो इज़ योर बर्थडे, व्हाट डू यू वांट एज अ गिफ्ट। मीना आस्क्ड नेहा सिंस द नेक्स्ट डे वॉज हर बर्थडे व्हाट सी वांटेड एज अ गिफ्ट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा व्हाट शी वांटेड
as a gift. What she wanted as a gift. अब नेहा ने कहा दैट इज़ ए लवली थॉट बट आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग। ये तो इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये एरर से रिलेटेड है, इसमें गलती होती है। डॉन्स फेवरेट एक्टिविटी इज़ ड्रॉ स्केचेज ऑफ हर फैमिली। ड्राइंग स्केचेज, ड्रॉ की जगह ड्राइंग हो जाएगा क्योंकि एरर हो गई ड्रॉ। डॉन की फेवरेट एक्टिविटी है अपने परिवार का स्केच ड्रॉ करना, ड्राइंग। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है। ही सैड हैज़ एनीबडी बीन अनकाइंड टू यू। अब देखो इसमें यू चेंज करना है और यू होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ही आस्क्ड मी। जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ये मान लो कि मुझसे पूछा गया। अब ये हैज है तो इफ़ आ जाएगा, इफ़ एनीबडी हैड बीन अनकाइंड टू मी। Anybody had been unkind to me. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये 10। इसमें भी एरर फाइंड करनी है। देयर मस्ट हैव बीन समथिंग रॉन्ग इन द कुकर टुडे विद द कुकर। देयर मस्ट हैव बीन समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे। अब यहाँ पर ये जो बिन लिखा है इसकी जगह बी हो जाएगा। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे। अवश्य ही कुछ गलत होगा कुकर के साथ आज। 11 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन, तन्मय ने कहा हाउ डिड यू स्पेंड योर वेकेशन। तो तन्मय आस्क्ड आस्था हाउ शी हैड स्पेंट हर वेकेशन। आस्था ने रिप्लाई किया दैट। शी हो जाएगा शी हैड विजिटेड कश्मीर विद हर पेरेंट्स। शी हैड विजिटेड वाला ऑप्शन यही है बी, शी हैड विजिटेड कश्मीर विद हर पेरेंट्स। ये आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरर in the given sentence and supply the correction. We can expect few more mosquitoes after continued falls of rain. We can expect few more mosquitoes after the continued falls of rain. यहाँ पर एरर है फ्यू की, क्योंकि जो फ्यू होता है इसका मतलब होता है संख्या में ना के बराबर। नथिंग इन नंबर, नथिंग इन नंबर, तो ये तो आ नहीं सकता। वी कैन एक्सपेक्ट आ फ्यू मोर मस्कीटोज़। आ फ्यू हम कर सकते हैं क्योंकि आ फ्यू जो है ना वो पॉजिटिव सेंस में आ जाता है, तो फ्यू की जगह ए फ्यू हो जाएगा। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चंस।